नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं फिर से आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ आ गया हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबर कंप्लेंट का जो फ्रॉड चल रहा है, यानी कि जिन विक्टिमों के साथ साइबर फ्रॉड पहले से ही हो रखा है, उनको साइबर कंप्लेंट के नाम पे और उनसे पैसे ठगे जा रहे हैं अलग अलग साइट्स पे, अलग अलग उस पर। तो मेरे पास दो विक्टिम आए थे जिनका ये कहना था कि साइबर कंप्लेंट जब हम करने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ एरर सा वो होता है एंड उसके बाद उन्हें सडनली ही एक मैसेज आता है। वो मैसेज जब आता है तो उस मैसेज में उनको कहा जाता है कि आपने प्रोसेसिंग फ़ीस जो साइबर कंप्लेंट की है वो नहीं दी है, इसीलिए आपका साइबर कंप्लेंट फ़ाइल नहीं हुआ और आपको ये प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग फ़ीस के बाद भी ये लोग कॉल पे रीच आउट करते हैं विक्टिम को और कॉल पे बराबर बात करते हैं, फिर बताते हैं हमारी लीगल टीम आपसे डिस्कस करेगी। ये ऐसे कई विक्टिमों के साथ हो गया है कि लीगल टीम के नाम से इनसे पैसे ठगे जा रहे हैं और उसके एवज में उनको सिर्फ साइबर कंप्लेंट करके दे रहे हैं और हद से हद आरटीआई वगैरह करके दे रहे हैं। इससे आगे की कोई भी प्रोसेस उनके साथ देखने को नहीं मिल रही है। तो कुछ विक्टिम का, उनमें से एक आध विक्टिम का हमारा ये कहना था कि हमने प्रॉपर साइबर कंप्लेंट से साइबर की साइट से पे जाके ये कंप्लेंट दर्ज करने की कोशिश करी थी और वहाँ से कंप्लेंट ना होने पे हमने हमें ये व्हाट्सएप मैसेज आया था। जब मैंने पूरे ऑल स्टेट के साइबर क्राइम के ऑफिसर्स को, हायर अथॉरिटीज़ को अपने मेल पे रख के इस चीज़ की पुष्टि करने की कोशिश करी, जिसके बाद मुझे एक कॉल आया था। वो कॉल पे क्या डिस्कशन हुई थी आप उस चीज़ को भी सुन लीजिए एक बार। हाँ जी सर। Urgent action required to address cyber fraud complaint portal issue। सर हाँ, बेसिकली मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ना, हाँ मैं एक यूट्यूबर हूँ और स्कैम अवेयरनेस फैलाता हूँ। तो लोग साइबर कंप्लेंट करने आते हैं ना, तो मेरे पास ही आते हैं, तो हम लोग उनको बताते हैं ऐसे ऐसे पोर्टल पे जाके करो। नहीं, ये तो मैंने देख ली ना सर। जो अपने सर दो लिंक भेजे हुए हैं ना, एक ही चीज है सर दोनों ही। नहीं, आप अपने ही फोन से डाल के देखिए, दोनों में एक ही चीज खुलेगी। सर पता क्या हो रहा है, मैंने चेक किया है। पता क्या कर रहे हैं? फ्रॉडस्टर ऐसा कर रहे होंगे कि cybercrime.gov.in ना, इसमें आप www लगाओ चाहे नहीं लगाओ ना, एक ही वेबसाइट खुलेगी। बट इसमें हो सकता है कि मैं आपको प्रॉब्लम एड्रेस करता हूँ एक बार। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मैं www वाले पे बिना www वाले पे कर रहा था, तो यहाँ पे एक एरर शो होता है और उसके तुरंत बाद ही एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। तो वहां पे मुझे बताया जाता है कि आपकी साइबर कंप्लेंट इसलिए फाइल नहीं हो रही क्योंकि ये चार्जेबल है। तो वहां पे फिर ये तो सर दोनों ही अब जीओवी है इनमें ना, दोनों में ही। आप खुद देखिए सर, एक बार ना ट्राई करके देखिए आप एक बार। हाँ सर, ट्राई किया सर? मैंने बिल्कुल पहले भी ट्राई किया था, पर पहले ऐसा इशू नहीं आ रहा था। बट अब ये लगातार मेरे पास भी कंप्लेंटें आ रही है। सर हो सकता है कि वो ना, इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। साइबर क्राइम में आई है जैसे क्राइम का, तो डबल आई कर दिया उन्होंने, बट उसमें जीओवी नहीं होगा फिर ना। उसमें हो सकता है कि .gov.in के आगे कुछ और लगा दिया उन्होंने। ओके, ऐसा हो सकता है सर। बाकी सर आइडेंटिकल आपको मिलती है तो आपने जो मेल करी है उसी में आप कर सकते हैं। बाकी आपको नहीं आया सर, किसी और का कॉल नहीं आया इसमें? आपने तो बहुत लोगों को लिखा हुआ है। हाँ, मैंने मेरे पास जितने विक्टिम आए ना, उन्होंने मेरे को बताया जैसे। हाँ, मैंने बहुत लोगों को लिखा। मैंने एक ऐसे पर्पज से लिखा है सर कि ऐसी चीजें भी हो रही हैं, तो हर स्टेट अपने अपने लोगों को अवेयर कर दे। जैसा आप बता रहे हैं ना सर, ऐसा तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट अगर आप ना ये जो है ना, जैसे फेक यूआरएल है, वो भी अगर आप इसमें पोस्ट कर देते तो उससे फिर उनको ब्लॉक करने के लिए ठीक रहता है ना सर। अब ये आपने एक ही वेबसाइट, जो जेन्युइन वेबसाइट है ना सर, उसी का दिया हुआ है ना ये। मैं ना एक काम करता हूँ सर, हाँ जी, मैं थोड़ी सी डीप इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ से भी कर लेता हूँ और फिर मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से भी। हाँ। बाकी जो आपने बताया ना सर कि ऐसे व्हाट्सएप पे कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे पता किन से कर रहे हैं सर? मान लो कि आपकी कंप्लेंट है, आपकी कंप्लेंट थी मेरे पास है ना, और जो फ्रॉडस्टर था वो था कोई पर्सन। आपने बता दिया कि मैं जी साइबर क्राइम में कर रहा हूँ जी, तो फ्रॉडस्टर क्या करेगा, दूसरे नंबर से आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा कि मैं साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ, राइट, और ऐसे ऐसे आपकी कंप्लेंट है, वो स्क्रीनशॉट वगैरह भेज देगा इसी पोर्टल के, जो जेन्युइन पोर्टल है, कि जी ऐसे ऐसे आपकी कंप्लेंट फाइल कर रहा हूँ तो इतने चार्जेस लगेंगे, इतने पे कर दो, फिर हो जाएगा। और सर एक चीज और कंफर्म कर सकता हूँ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरे 5-7 एक विक्टिम आए थे, नेशनल क्राइम नहीं,
क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का जो एक पोर्टल है हमारा, NCRB या NC करके कुछ, NCRB बिल्कुल उसमें कहीं भी विक्टिम अगर लॉग इन करता है तो कहीं भी कोई टैक्स का कॉलम आता है कि RBI को इतना टैक्स भरना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सर, नहीं ना, ये चीज इस तरह का फ्रॉड भी हो रहा है। वो पता क्या हुआ था सर, वो एक प्लगइन टाइप बोल सकते हैं ना सर। वो ऐसे ही मतलब आपने कुछ भी मान लो, एक सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं आप, राइट, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, या इमेज ही डाउनलोड कर रहे हैं, हो सकता है वो प्लगइन उसके साथ आ गया हो आपके में। ओके, आपने साइबर क्राइम वाली खोली है मान लो ये, तो वो प्लगइन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। उसका कोई ऐसा नहीं है सर, उसमें बस ऐसा लिखा हुआ है कि आपको इतना अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा, आप फोन वीडियो देखते हुए या कुछ इस तरह का कंटेंट आता है ना। ओके, उस केस में आपका जो है ये नंबर हुआ है या फिर IP लॉग हुए हैं, आपके सिस्टम का जो मैक एड्रेस है वो ट्रेस हुआ है, तो उसको कुछ नहीं है सर, आप एस्केप बटन दबाएंगे ना वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन से गायब हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है वो चीज। जी, बट सर प्रॉब्लम ये आती है ना कि आपको तो पता ही है, इनोसेंट लोग जो हैं वो इतना कैच नहीं कर पाते। बिल्कुल सर, उसमें बस पेमेंट का होता है, कितनी हम तो अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं कि साइबर का भी थोड़ा बर्डन हल्का हो, और अपनी तरफ से भी जितना वो कर सके वो कर रहे हैं हम। तो जैसे मेरे को अपडेट मिलती है ना, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। बिल्कुल सर, बाकी आप बनाइए सर, ऐसे कंटेंट बनाइए ना जिससे अवेयरनेस हो। जी सर, है ना। अब वही है कि जो साइबर क्राइम वाली है, इसके नाम पे कभी भी साइबर क्राइम पुलिस पैसा नहीं मांगती है। हाँ बिल्कुल, मेरे इस चीज से मैं अवेयर था, इसलिए मेरे को डाउट हुआ था। हाँ, बाकी सर हो रहे हैं फ्रॉड, कई तरह के हो रहे हैं, आपको चाहिए डीप स्टडी तो हम बता देंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, अगर कोई भी चीज ऐसी आए तो हमें भी, मेरा जो मेल ID गया हुआ है, आप तुरंत हमें भी डाल सकते हो ताकि हम उसके जरिए लोगों को अवेयर कर सकें। बिल्कुल सर, आपका एड्रेस कहाँ का होगा सर? मेरा एड्रेस वैसे दिल्ली का है सर। दिल्ली का? हाँ जी। अच्छा। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने कॉल पे पुष्टि करी है, हिमाचल प्रदेश से इन्होंने फ़ोन किया था, ये हिमाचल के हायर अथॉरिटी का कॉल था। इसके बाद मुझे दिल्ली से भी एक था जिसमें मेल पे साफ लिखा हुआ था उन्होंने, आप जब भी साइबर पोर्टल पे कंप्लेंट करते हो तो वो लैपटॉप या टैबलेट से करें या फिर डायरेक्ट साइबर ऑफिस में जाके करें, कृपया ऐसे अपने मोबाइल से ना करें। मैं आपको स्क्रीन पे लगा के दे देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये जो www.cybercrime.gov.in या cybercrime.gov.in, ये दोनों साइट उन्होंने पुष्टि करी है कि दोनों साइट रियल है। हो सकता है विक्टिम ने कोई अदर साइट पे जाके एक ऐसा ही सेम साइट पे जाके जो वो लोग क्रिएट करते हैं, उसमें वो जो URL चेंज कर लेते हैं, डोमेन चेंज करके क्रिएट कर लेता है हूबहू, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ किया हो तो उस वजह से उनको मैसेज आया हो। बाकी दोनों की पुष्टि हो चुकी है, दोनों रियल हैं। बट मैं आपको क्लियर कह दूं एक चीज़ कि किसी भी साइबर कंप्लेंट के लिए कोई भी किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। साइबर कंप्लेंट आप खुद से भी फाइल कर सकते हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को साइबर कंप्लेंट के लिए सिर्फ कोई रुपया देना, या किसी भी ऑनलाइन कोई भी लीगल एडवाइस या लीगल चीज़ देखते हो आप, तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको हेल्प लेने की, क्योंकि वो लीगल उसके नाम पे आपको सिर्फ साइबर कंप्लेंट और हद से हद RTI का कोई यूज़ नहीं है। RTI में सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी कि क्या प्रोसेस हुआ है आपके केस में, ठीक है। तो इस केस को आप अपने से खुद से लड़ोगे तभी कुछ बात बन सकती है। इस केस को आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा, कोई इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सजेशन आप हर किसी के ले सकते हो, सजेशन लीजिए, पर वर्क तो आपको ही करना पड़ेगा मेन। तो ये कुछ इशू थे, ये को जो भी नया विक्टिम है वो कृपया इस बात को जान ले कि किसी तरह के साइबर क्राइम का फ्रॉड होता है, आपका साइबर क्राइम होता है आपके साथ किसी तरह का भी, और आप जब कंप्लेंट दर्ज करने जाते हो तो किसी तरह की कोई भी फीस, कोई भी चार्ज किसी भी विक्टिम से नहीं मांगे जाते, और अगर मांगे जा रहे हैं तो कृपया उसकी रिपोर्ट करें, उसकी भी साथ में रिपोर्ट करें। इस तरीके से फीस मांगी जा रही है ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे की और भी अपडेट आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं आशुतोष आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।